देखिए अभी तक हम बहुत सारी चीजें छोटी छोटी एक्सेल में जो यूज आती है, बेसिक चीजें हम सारी देख चुके हैं। लास्ट में जो आता है वो है फॉर्मूला। देखिए एक्सेल में फॉर्मूले काफी यूजफुल होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फॉर्मूले सम, एवरेज, मीन, मैक्स, यानी हमें पूरी रेंज को अगर काउंट करना हो तो कैसे काउंट कर सकते हैं, पूरी रेंज का एवरेज निकालना हो या सबसे हाईएस्ट वैल्यू का पता करना हो, सबसे लोएस्ट वैल्यू का पता करना हो, तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। और बेसिक फॉर्मूले के बाद में अगर आपने बेसिक फॉर्मूले या बेसिक कंसेप्ट जो हमने बताया है वो कंप्लीट आपने अच्छे से सीख लिया है, तो उसके बाद आप एडवांस लेवल का भी सीख सकते हैं। देखिए बेसिक तो वही है, जैसे हमें स्टार्ट करना है एक्सेल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी नॉर्मली जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको सारे यूज करना अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया तो आप एडवांस टॉपिक भी सीख सकते हैं, यानी एडवांस के कई सारे फॉर्मूले हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर, बैंक में, ऑफिसेज में, स्कूल में काफ़ी काम आते हैं। तो पहले आपने अगर ये बेसिक सीरीज अच्छे से सीख ली तो एडवांस आप बेझिझक सीख सकते हैं। तो इसमें हमें अभी जो देखना है वो है बेसिक के फॉर्मूले। सबसे पहले हम देखेंगे सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला यानी हमें अगर कुछ नंबर्स काउंट करने हैं या कोई रेंज काउंट करनी है तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो है सम का। देखिए यहाँ पे हमने एक मार्कशीट ले रखी है जिसमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। लास्ट में हमें ग्रांड टोटल निकालनी है। ग्रांड टोटल निकालने के लिए हमें लेना है सम का फॉर्मूला। अब सम के 2-3 तरीके हैं, वो भी आप देख लीजिए। उन्हीं तरीकों को आप अलग अलग फॉर्मूले पे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल्स टू लगाना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फॉर्मूले में इक्वल्स टू जरूरी होता है। जहां पे इक्वल्स टू लगेगा तभी वो फॉर्मूला अप्लाई करेगा, अदरवाइज बिना इक्वल टू के आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हमने इक्वल्स टू लिखा, सम का फॉर्मूला यूज किया। देखिए इस ड्रॉप लिस्ट में आपको सम का फॉर्मूला दिख रहा है। जनरली कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा फॉर्मूला गलत है तो ये ड्रॉप लिस्ट ओपन नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पे एस यू की जगह एस ए टाइप कर देंगे तो वो ड्रॉप लिस्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि एस ए से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हमने एस यू टाइप किया तो एस यू से ये ड्रॉप लिस्ट दिख रही है। इसमें आपको सम का फॉर्मूला भी मिलेगा। हमने सम लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है। 2-3 तरीके हैं जो फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं वो आप देख लीजिए। आपको जो तरीका यूज करना है फिर आप वो तरीका यूज कर लीजिएगा, लेकिन आपको सारे तरीके आने चाहिए। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। शिफ्ट के साथ 9 को जब प्रेस करते हैं तो स्मॉल वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको स्मॉल वाला ब्रैकेट ओपन करना है। हमेशा एक्सेल में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉर्मूला जब आप टाइप करते हैं तो उसके नीचे आपको हिंट मिलती है। अगर आपने उस हिंट को फॉलो किया तो आपका फॉर्मूला कभी भी गलत आंसर या एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आपने उस हिंट को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपको एक्सेल में एरर भी दिखाई जाए। तो यहाँ पे हमें सम के फॉर्मूले में देखिए नीचे लिखा हुआ है नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर डॉट 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब है सम में हम बहुत सारे नंबर एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। हमें इसमें बहुत सारे नंबर अगर लेने हैं तो हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये पूरी रेंज लेनी है, तो इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया। इसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाता है E3 से लेकर J3, यानी जहां पे हमें नंबर दिख रहे थे वो नंबर हमने सारे सेलेक्ट कर लिए। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, यानी स्मॉल वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो देखिए ये नंबर यहाँ पे टोटल करके बता दिया। इन सभी नंबर का टोटल आपके सामने आ गया है। एक तरीका जो ये है वो देखा हमने। फिर दूसरा जो तरीका है, हमने इक्वल टू किया, सम को यूज किया। कई बार ऐसी रेंज में आपको सेलेक्टेड नंबर लेने हो सकता है। ये तो हमने मार्कशीट बनाई तो मार्कशीट में सारे नंबर इंक्लूड करने हैं। कई बार आपके पास ऐसी प्रोडक्ट की सेल है, उन सेलेक्टेड सेल को लेना है, इस मंथ की सेल को लेना है, इस मंथ की सेल को लेना है, इस मंथ की सेल को लेना है। तो अलग अलग डेटा को अगर आप लेना चाहें तो कॉमा लगा के, जैसे हमने ये लिया, कॉमा लगाया बीच में और ये नंबर लिया, यानी हमें 36 और 69 को ही काउंट करना है, बाकी किसी नंबर को काउंट नहीं करना है। तो हमने इन दोनों नंबर को ले लिया, बीच में क्या लगाया हमने, कॉमा। कभी भी एक्सेल में फॉर्मूले में सेमीकोलन नहीं आता है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। या तो कॉलन आएगा जब हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, या फिर कॉमा लगाया जाता है जब हम सेलेक्टेड सेल लेते हैं। इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए उन दोनों नंबर को ही इसने काउंट किया। अब इनकेस अभी हमें ये देखना है कि हमने इसमें कौन कौन से नंबर यूज किए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना कर्सर इस सेल पे रखेंगे तो फॉर्मूला बार में आपको ये चीज शो हो जाएगी। E4 और H4
हमने 2 सेल लिए हैं तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यानी E4 में ये नंबर है 36 और H4 में ये नंबर है 69। यानी हमने 36 और 69 को काउंट किया है। तो ये 2 नंबर हमें इस तरह से लेने हो या सेलेक्टेड नंबर लेने हो तो इस तरह से हम ले सकते हैं। सम का एक और तरीका है, वो है आप ऑटो सम को भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे होम टैब के अंदर ऑटो सम का ऑप्शन दिखेगा आपको। ऑटो सम को हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी ये रेंज सेलेक्ट कर रहा है ऊपर वाली। हमें अगर ये वाली रेंज नहीं सेलेक्ट करनी है, हमें ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी है तो हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपको रेंज वो टॉप वाली पहले ले रहा है। अगर हमें रेंज को चेंज करना है तो हम रेंज को चेंज कर सकते हैं। हमने ये रेंज चेंज कर दी, ओके कर दिया। तो इस तरह से इन नंबर्स को वो काउंट इस तरह से भी कर सकता है। इनको हम यहाँ से हटा देते हैं और इनको काउंट करने के लिए ऑटो सम में आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिखेगा। सम लेंगे तो ये पूरी रेंज को एक साथ सेलेक्ट कर देता है, एंटर कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से काउंट किया जा सकता है। और एक शॉर्ट कमांड है, अल्टर के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो भी वो रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है, एंटर करेंगे तो वो नंबर काउंट हो जाता है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, यही सारे ऑप्शंस आप सम, एवरेज, मिन, मैक्स जो भी बेसिक के फॉर्मूले हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके हैं जिनको आप एक्सेल में फॉर्मूले यूज करते समय काम में ले सकते हैं।